न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। मास्टरमाइंड के प्रत्यार्पण पर पीड़ित ने अमेरिकी सरकार को दिया धन्यवाद। परिवार और पक्षियों दोनों के लिए कमाता हूँ सत्पुरुष वानखेड़े का बयान। कांग्रेस की सद्भावना यात्रा 16 अप्रैल। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मास्टरमाइंड के प्रत्यार्पण पर पीड़ित ने अमेरिकी सरकार को दिया धन्यवाद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की एक संयुक्त टीम कथित तौर पर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत ला रही है, क्योंकि वह FBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 16 साल बाद भी संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने प्रत्यार्पण को रोकने में विफल रहा है। माना जाता है कि तहव्वुर राणा डेविड कोलमैन हेडली के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है, जो 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड में से एक, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और भारत की वित्तीय राजधानी को लगभग 3 दिनों तक घेरे में रखा गया था। वहीं 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण पर 26/11 हमलों के एक पीड़ित ने कहा कि सबसे पहले मैं अमेरिकी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने बड़े मास्टरमाइंड को भारत भेजा। जिस दिन उसे फांसी दी जाएगी उस दिन मुझे सच में लगेगा कि न्याय हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की एक संयुक्त टीम कथित तौर पर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत ला रही है, क्योंकि वह FBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 16 साल बाद भी संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने प्रत्यार्पण को रोकने में विफल रहा है। माना जाता है कि तहव्वुर राणा डेविड कोलमैन हेडली के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है, जो 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड में से एक, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और भारत की वित्तीय राजधानी को लगभग 3 दिनों तक घेरे में रखा गया था। वहीं 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण पर 26/11 हमलों के एक पीड़ित ने कहा कि सबसे पहले मैं अमेरिकी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने बड़े मास्टरमाइंड को भारत भेजा। जिस दिन उसे फांसी दी जाएगी उस दिन मुझे सच में लगेगा कि न्याय हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की एक संयुक्त टीम कथित तौर पर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को भारत ला रही है, क्योंकि वह FBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 16 साल बाद भी संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने प्रत्यार्पण को रोकने में विफल रहा है। माना जाता है कि तहव्वुर राणा डेविड कोलमैन हेडली के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है, जो 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड में से एक, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और भारत की वित्तीय राजधानी को लगभग 3 दिनों तक घेरे में रखा गया था। वहीं 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण पर 26/11 हमलों के एक पीड़ित ने कहा कि सबसे पहले मैं अमेरिकी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने बड़े मास्टरमाइंड को भारत भेजा। जिस दिन उसे फांसी दी जाएगी उस दिन मुझे सच में लगेगा कि न्याय हुआ है। देखो, मैं सबसे पहले अमेरिका सरकार को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ट्रंप जी का, जो इतने बड़े मास्टरमाइंड को इंडिया भेज रहा है। और इंडिया का काम ये होना चाहिए कि फास्ट ट्रैक पे इसको कानून बनाए। थोड़ा सा आतंकवादी लोगों के लिए, टेररिस्ट लोगों के लिए थोड़ा अलग से कानून बनाया जाए, पार्लियामेंट में हो, जहाँ भी हो, कि उनका हौसला बुलंद नहीं होना चाहिए। उनको साल 2 साल 5 साल रख के फ़ायदा नहीं है। हिंदुस्तान सरकार का पैसा वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। मेरे को उस दिन खुशी होएगी जिस दिन उसको फांसी दिया जाएगा। उस दिन सभी जितने लोग ब्रिटिश स्टेशन में मरे हैं उनके परिवार को शांति मिलेंगे। किसी का माँ, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बच्चा मर गया है, उनको कुछ पता नहीं है। हमारे धर्म में, मैं भी एक मुसलमान हूँ, हमारे धर्म में एक मुर्गी भी काटा जाता है तो कलमा पढ़ा जाता है। हम लोग उसके घर पे जाके आतंकवादी हमला नहीं करता या पत्थर नहीं मारता। हमारे घर पे पत्थर मत मारो, बहुत हो गया। आज पाकिस्तान भुगत रहा है आतंकवादी को पाल के, हम लोग रोज न्यूज़ देखता है। लेकिन आज मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देश का कानून से, कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देश के न्याय व्यवस्था से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके लिए थोड़ा सा सोच विचार किया जाए कि उनके लिए अलग से फास्ट ट्रैक पे कानून चलाया जाए। अभी कसाब के डब्बे में बॉम्बे में सुन रहा था, उसको अंडा सेल बिरयानी वगैरह क्यों देने का भाई? वो कौन सा अच्छा काम किया है? हम लोग को दो ना, हम गरीब लोग को। आज मैं वहीं पे चाय बेच रहा हूँ, कुछ भी नहीं दिया।
लेकिन उनके लिए करोड़ रुपए क्यों खर्चा करो? देश का जवान के पीछे खर्चा करो। मैं उस दिन देखा था कितने लोग मरे, यहाँ तक जानवर तक भी मरे। उसके लिए कोई दीन इस्लाम नहीं है, कोई मजहब नहीं है, इंसानियत नहीं है। आज मैं बोलना चाहता हूँ, एक छोटू चाय वाला को नौकरी दे दिया होता तो 1000 छोटू खड़ा होते। मैं उसलिए नहीं किया था, अपने देश के लिए किया था। आज हमारा भारत देश, इंडिया सबसे टॉप में अपना कमा रहा है, खा रहा है। ये मेरा जन्मभूमि है, कर्म भूमि है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आज भी देखता हूँ कश्मीर में 10 आतंकवादी घुस गए, उनका हौसला बुलंद रहा है। सऊदी अरब, दुबई वगैरह में चोरी किया तो हाथ काट देते हैं, जगह में फैसला, कोई सुनवाई नहीं। यहाँ भी वैसा कानून होना चाहिए, सिर्फ आतंकवादी के लिए। इसके पहले एक आतंकवादी को पकड़ के रखा था, जहाज प्लेन हाईजैक करके उसको छुड़ा के ले गया। मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ, मेरा बस चले ना, गवर्नमेंट एक गुना माफ करे ना मेरा, तो मैं उसको मार दूँ। इतना हूँ, मैं बॉडी ढोया हूँ, मैं भगाया हूँ सबों को, बच्चे बूढ़े। गोली लगता था, उल्टी किया था लोग। ऐसा क्या बोलूँ मैं, गाली आ रहा मुँह पे, गाली दूंगा नहीं, उसके बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। कसाब ने मेरे को गाली दिया था, 3 फायरिंग किया था। लेकिन जिस दिन उसको अन्याय मिलेगा तो मेरी हैसियत के हिसाब से मैं कुछ लोगों को चाय पिलाऊंगा, कुछ लोगों को दान पुण्य करूंगा, गरीब लोग को देखूंगा। पॉलिटिक्स तो हर चीज़ में है, गरीब रह जाता है, अमीर हो जाता है। पॉलिटिक्स का मतलब वो नहीं है। आप लाए हो, अमेरिका गवर्नमेंट दे रहा है, उनका भी खर्चा कम हो जाएगा। इंडिया गवर्नमेंट का खर्चा मत बढ़ाओ, उनको लाने का, सिक्योरिटी देने का, उसको सेल अलग देने का, उसको ये करने का, कौन सा काम अच्छा किया है? अरे मैं क्या बोला, एक गुनाह माफ हो जाए मेरा तो मैं उसको खुद मार दूं, फांसी भी चढ़ने को तैयार हूं मैं। एक बार मेरे मिलने का मौका था ना, उसको रुला दूंगा मैं। दीन इस्लाम क्या चीज़ होता है उनको बताऊंगा मैं। उतना पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी उसका ज़्यादा दुनियादारी जानता हूँ। उनको मालूम जिहाद नहीं है, किसी को मारना नहीं, किसी भूखे को खाना खिलाना होता है, जिहाद इसको बोलते हैं। किसी के बाजू में घर में तकलीफ है, उनको तकलीफ दूर करना। किसी को जान से मारने का अल्लाह ताला ने परमिशन किसी को नहीं दिया है, कोई भी धर्म ने नहीं दिया कि किसी को मार दो। वो सबको मारा है। हमारे देश पे हमला किया, हमारे बॉम्बे में हमला किया है। मेरी बस चले तो मैं उसके घर में घुस के मारूं, लेकिन मेरी बस नहीं चलेगी। मैं आतंकवादी नहीं हूं, उसमें और मेरे में बहुत फर्क है। अगली खबर, परिवार और पक्षियों दोनों के लिए कमाता हूं सतपुरुष वानखेड़े का बयान। सतपुरुष वानखेड़े कहते हैं कि हम जो भी अच्छा काम करते हैं वह हमें खुशी देता है। मेरे पास 2 पहिया वाहन मरम्मत का वर्कशॉप है। मैं इतना कमाता हूं ताकि मैं अपना परिवार चला सकूं और यह काम जारी रख सकूं। मैं अपने परिवार और उनके दोनों के लिए कमाता हूं क्योंकि वे मेरे परिवार का हिस्सा है। सतपुरुष वानखेड़े कहते हैं कि हम जो भी अच्छा काम करते हैं वह हमें खुशी देता है। मेरे पास 2 पहिया वाहन मरम्मत का वर्कशॉप है। मैं इतना कमाता हूं ताकि मैं अपना परिवार चला सकूं और यह काम जारी रख सकूं। मैं अपने परिवार और उनके दोनों के लिए कमाता हूं क्योंकि वे मेरे परिवार का हिस्सा है। सतपुरुष वानखेड़े कहते हैं कि हम जो भी अच्छा काम करते हैं वह हमें खुशी देता है। मेरे पास 2 पहिया वाहन मरम्मत का वर्कशॉप है। मैं इतना कमाता हूं ताकि मैं अपना परिवार चला सकूं और यह काम जारी रख सकूं। मैं अपने परिवार और उनके दोनों के लिए कमाता हूं क्योंकि वे मेरे परिवार का हिस्सा है। आनंद, कोई भी अच्छी चीज करो तो आनंद आता ही है। क्या सुबह 7 बजे से चालू होती मेरी एक्टिविटी, 7, साढ़े 7, 8 से। तो यहाँ इनके लिए 10, साढ़े 10 बज जाते हैं और 10:30 बजने के बाद में कम से कम वर्कशॉप में जाने के लिए 11, साढ़े 11 बजते हैं। मेरा छोटा सा 2 व्हीलर का वर्कशॉप है, टू व्हीलर रिपेयरिंग का, मयूर ऑटोमोबाइल करके। बस तो फिर वो 3 में फिर इनके लिए जो भी कमाए, घर भी चलाओ, इनके लिए भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपन ने अब ये नहीं चाहते कि अपना बैंक बैलेंस बहुत रहे करके, अपना इतना ही है। रोज इतना दिन आता कि जहां मैं भी भूखा न रहूं और जो भी आए वो भी भूखे न रहे। नहीं, मुझे बताइए, आप कितने सालों से ये सब कर रहे हैं और किस तरीके के पक्षी आपके पास आते हैं और उनका बिहेवियर क्या होता है, उनको किस तरीके से आप फीडिंग करते हैं? मुझे 22-23 साल हो रहे हैं इसमें और यहाँ इन्हें पशु पक्षियों का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है इनका। अगर इनसे लगाव वो इन लोग अपने से लगाव रखते तो अपन भी इनसे लगाव रखे तो ये भी यानी बहुत अच्छा। अभी बीच में की बात है कि मैं अकेला ही बैठा था, अब कुछ 1-2 जन आए मित्र और उनकी आवाज थोड़ी बड़ी थी
तो मुझे अचरज हुआ कि ये सब यानी बात ही कर रहे थे, इनका हो गया था यानी दाना पानी सब हो गया, अब निकलने का, तो बात ही कर रहे थे, वो थोड़ा सा आवाज बढ़ा था, तो ये सब बाजू में आ गए पूरे, क्या हो रहा करके। यानी देखो इनको भी इतनी समझ है, हा? तो मुझे भी अचरज लगा कि नहीं ये भी अपने दो मित्र है। आपका इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य नहीं, उद्देश्य एक ही है कि अपन प्रकृति की रक्षा करो। प्रकृति हम अपनी रक्षा करती है, सब देती है, धन धान्य से लेके सभी कुछ देती है, तो अपना भी फर्ज है कि प्रकृति के लिए कुछ करो करके। अगर प्रकृति रहेंगी तो 4 दिन इंसान भी जिंदा रहेगा, पशु पक्षी भी जिंदा रहेगा, क्योंकि जो भी आता है उसे तो जाना है, लेकिन कुछ अच्छे काम अच्छे कर्म करके जाइए, इसी में अच्छा है। हम देख रहे हैं कि शहर का विस्तार हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, कंक्रीट के बड़े बड़े वास्तु यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, ऐसे में इन पक्षियों की रक्षा करना कितनी बड़ी चुनौती है, कितना बड़ा ये है? कंक्रीट के जंगल शहरी कंक्रीट के जंगल में तब्दील होते जा रहे हैं, और उस इसमें इसे ऐसी हमारे नागपुर में, हमारे महाराष्ट्र के नागपुर में ऐसी गार्डन रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, और ये रहते हैं करके प्रकृति भी है, और प्रकृति है करके अपन भी है। कितना आनंद आपको इस काम में मिलता है, और आपका दिन कैसे बीतता है? दिन वही बस चल जाता है। आनंद तो आता है, ये मुझसे मिलते तो मुझे भी आनंद आता है, और इनसे मिलता तो मुझे भी बहुत आनंद आता है इनके इसमें, क्योंकि यहाँ ऐसे अगर दिन भर रहो तो ये भी पास में रह जाएंगे, लेकिन इनके लिए भी अब घर चलाना है तो कमाना तो पड़ेगा ही, और कमाना पड़ेगा तो इनके लिए भी और घर के लिए भी कमाना पड़ेगा। ये आपकी फैमिली का हिस्सा है? ये भी फैमिली जैसी चौकी नहीं है, ऐसा बोल ही नहीं सकते कि फैमिली नहीं करके। अब कोई लोग बोलते कि ये तुमकी फैमिली है, अब यह फैमिली है, और कुछ हमने देखा कि आप आवाज लगाते हैं, आपकी भाषा, उनके साथ कम्युनिकेशन एक आपका स्थापित हुआ है, किस तरीके से वो है? हाँ, वो अगर दूर बैठा रहे, कोई अगर रह गया तो वो आवाज देता है कि कौन है करके, तो उन बोलते कि क्या हो गया, बस मित्र है हमारे, आ जाओ करके आ जाते हैं। पक्षियों के साथ आपका हमने देखा कि संवाद भी होता है, आप उन्हें आवाज भी लगाते हैं, डांटते भी है, दुलारते भी है। हाँ, देखो अगर परिवार अगर है तो उसमें मुखिया को तो ये सब बातें आना ही चाहिए कि उसको डांटे भी, उसको प्यार भी करे। अगर आप कहीं बाहर जा पाते हैं इसके कारण? नहीं, बाहर अगर गए तो सवेरे 5 बजे आना पड़ता है, ऐसे जाना होता नहीं मेरा। अगर जाना अगर कहीं बहुत ही जरूरी रहा तो मेरा बच्चा है, लड़का है, उसको बोल देता, उसको पहले 8 दिन लाना पड़ता साथ में, और लाने के बाद में उसको दूर थोड़ा ही बैठाना पड़ता, धीरे धीरे करते, और फिर 1-2 दिन के लिए तो जा सकते, नहीं तो जा नहीं सकते अपन इसमें। ये काम कब तक आपका जारी रहेगा, और आपसे कोई प्रेरणा लेता है क्या ये काम? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जनों ने ये किए, बहुत जन की आप बहुत अच्छा काम करते हो, हम भी रखेंगे करके, बिल्कुल बोला बहुत अच्छी बात है ये कि इनके लिए करना चाहिए करके। कणके इथे उसळ ते त्याला खात होते, हो ना, तो दिसली तुम्ही किती वर्षापासून करता? 20 वर्ष झाली.
एक साइड में डालेगा नहीं ये आता है हाँ अगली खबर, कांग्रेस की सद्भावना यात्रा 16 अप्रैल। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को राजनीतिक तौर पर सक्रिय रखा जाएगा। इस कड़ी में नागपुर में 16 अप्रैल को सद्भावना यात्रा निकाली जाएगी, जनसंवाद किया जाएगा। यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्नीथाला सहित प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। बुधवार को अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में शहर व विदर्भ के कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस बीच प्रमुख पदाधिकारियों ने प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्नीथाला से भेंट की। चेन्नीथाला ने विदर्भ व महाराष्ट्र में संगठन की स्थिति को लेकर अलग से विस्तृत चर्चा की योजना बनाई। वे 15 अप्रैल को शहर में आएंगे। पदाधिकारियों के सहयोग से सद्भावना यात्रा तय करेंगी। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को राजनीतिक तौर पर सक्रिय रखा जाएगा। इस कड़ी में नागपुर में 16 अप्रैल को सद्भावना यात्रा निकाली जाएगी, जनसंवाद किया जाएगा। यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्नीथाला सहित प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। बुधवार को अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में शहर व विदर्भ के कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस बीच प्रमुख पदाधिकारियों ने प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्नीथाला से भेंट की। चेन्नीथाला ने विदर्भ व महाराष्ट्र में संगठन की स्थिति को लेकर अलग से विस्तृत चर्चा की योजना बनाई। वे 15 अप्रैल को शहर में आएंगे। पदाधिकारियों के सहयोग से सद्भावना यात्रा तय करेंगी। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को राजनीतिक तौर पर सक्रिय रखा जाएगा। इस कड़ी में नागपुर में 16 अप्रैल को सद्भावना यात्रा निकाली जाएगी, जनसंवाद किया जाएगा। यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्नीथाला सहित प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। बुधवार को अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में शहर व विदर्भ के कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस बीच प्रमुख पदाधिकारियों ने प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्नीथाला से भेंट की। चेन्नीथाला ने विदर्भ व महाराष्ट्र में संगठन की स्थिति को लेकर अलग से विस्तृत चर्चा की योजना बनाई। वे 15 अप्रैल को शहर में आएंगे। पदाधिकारियों के सहयोग से सद्भावना यात्रा तय करेंगी। अब वक्त हो जाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।